आखिर क्यों चीन नहीं समझता मुसलमानों को इंसान, क्यों बर्बरता की हदें पार कर बन चुका है हैवान। चीन के इस रवैये पर आखिर क्यों चुप बैठा है पाकिस्तान। आखिर कहा गया अपनी कौम के लिए मुस्लिम देशों का ईमान, मुसलमानों के लिए बैन है चाइना में ये 7 काम जिनकी वजह से मिट रही है चीन में इस्लाम की पहचान। आखिर कौन से हैं वो 7 नियम जो चीन में इस्लाम खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ पर या तो लोग नास्तिक हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में जहां और बाकी धर्म के लोग सुकून से रह सकते हैं, वहीं मुसलमानों के साथ चीन का रवैया हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि चीन के इस रवैये पर न तो कोई इस्लामिक देश और न ही पाकिस्तान कोई आवाज उठा रहा है। तो क्या चीन में रहने वाले अपने मुसलमान भाई बहनों का साथ ये इस्लामी देश छोड़ चुके हैं? और आखिर क्यों चीन मुसलमानों के साथ इतनी कट्टरता रखता है? दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले उइगुर समुदाय के लोग चीन में मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास हैं और वे सभी यहाँ के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगुर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाति की एक जनजाति है। चीन दुनिया भर में चल रही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए यहाँ के मुसलमानों पर इतनी कड़ी निगरानी रखता है। इसके अलावा यहाँ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मुसलमानों के इस्लाम को भंग करने के लिए काफी है। जैसे कि 2017 में चाइना ने मुसलमानों को इस्लामिक नाम रखने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अब वहां कोई भी मुसलमान 29 तरह के विशेष मुसलमान नाम नहीं रख सकता, जिनमें मक्का, मदीना, हज, कुरान, मोहम्मद, इमाम नाम विशेष है। अक्टूबर 2021 में चीन ने एप्पल के ऐप स्टोर से पाकिस्तान में बनी हुई कुरान मजीद ऐप को हटवा दिया। इस ऐप के चीन में लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और लोग इस ऐप की मदद से कुरान पढ़ते थे। चीन का कहना था कि इस ऐप में उन्हें ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं जो इस्लामी कट्टरता को बढ़ा रहे थे, इसलिए इस ऐप को चीन से बैन कर दिया। अप्रैल 2016 में चीन ने मुसलमानों के पब्लिक प्लेस में लंबी दाढ़ी पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे या स्कूल या फिर सिनेमा घर में चाहता है तो उसे वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। 2015 में चीन ने मुसलमान महिलाओं के चीन और शिनजियांग में बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। कोई भी मुसलमान महिला पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं। इसी तरह 2016 में चीन ने वहां की सरकारी ऑफिसर, टीचर्स और बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल और नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की कट्टरता की हद इतनी है कि साल 2016 से 2020 तक चीन में लगभग 8000 मस्जिदों को तोड़वा दिया गया। कुछ मस्जिदों के गुंबद हटाकर उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनवा दिया गया। वहीं कुछ मस्जिदों को तोड़वाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए। साथ ही 2018 में चीन ने शिनजियांग के हर एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की तालीम को बंद करवा दिया। यहाँ पर न कोई इस्लामी बच्चा कुरान की तालीम ले सकता है और न ही इस्लाम के बारे में जानने, समझने और रोजा रखने का प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों, भारत को चीन से यह जरूर सीखना चाहिए कि आखिर कैसे मुसलमान के आतंक और उनकी कट्टरता को काबू किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।